विमर्शनाद बिंद कुई यसवन सुई देव अशवार पठ चढ़। नमस्कार। बहुत देर तक नहर के किनारे बैठ के बारिश में लथपथ घर वापस आई। सासू माँ दरवाजे पर खड़ी टोकती है, कहाँ थी अब तक? बिना कुछ उत्तर दिए सीधे कमरे में चली जाती है। खिड़की के झरोखे से आसमान को ताकते हुए मन के सुकून की तलाश में अपने ईश्वर को याद करते करते अपने ही ख्यालों में डूब गई। खुद का हौसला बढ़ाते हुए बोल उठी, चलस्यता वंदस भई मोबर। चलस्यता वंदस भई मोबर। जोन चिंत करान पान अनाथ। जोन चिंत करान पान अनाथ। जगव जन ख्याद हरे कर केवल। तस हंदे तारोकनाथ। जगव जन ख्याद हरे कर केवल। तस हंदे तारोकनाथ। खुद से कहती है, अरे ओ चंचल मन, अंदर कोई बाई मत रख। खुद वो परमेश्वर, वो अनाद, जिसका न कोई आदि और न अंत है, बेतहा तुम्हारी चिंता में रहता है। डरने से तुम्हारी ये जन्म मरण के चक्र की भूख इच्छा मिट नहीं सकती। केवल उसी प्रभु के बुलावे पर ही इस भवसागर को पार कर पाओगे। बस पार जाने के लिए उसी को पुकारते रहो। ऐसा प्रतीत होता है कि ललित को ये एहसास था, भरोसा था कि उसका वो परमेश्वर उसकी राह देख रहा है, पर अभी तक उसने अपने उस अनाद को पुकारने का वो सलीका नहीं पाया है, जिस सलीके से उसकी वो पुकार उसके उस परमेश्वर तक पहुंच पाए। बहुत कठिन है डगर पनघट की। दिन बीतते गए। पति ने तो उसको पगली का खिताब दे ही दिया था। सासू माँ का व्यवहार अब और ही ज्यादा कठोर होता गया। उसने भी सारे मोहल्ले वालों, सखी सहेलियों, रिश्तेदारों में यही बात फैलाई कि उनकी बहू मुत्स है। मैंने यहां पर कश्मीरी शब्द मुत्स
इस्तेमाल किया है। इसका अर्थ ही पगली बावरी होता है। कश्मीर में अक्सर इस शब्द को किसी के तौहीन के नजरिए से ही इस्तेमाल किया जाता है, पर यह शब्द ललदत के लिए उसका तखल्लुस बन गया। उसको ललमत्स के नाम से ही पुकारा जाने लगा। ललदत वास्तव में मत्स ही थी। वो मत्स बावरी हो गई थी इस संसार के रचयिता की तलाश में। वो मलंग मस्तानी बन गई थी उस अनाम अदृश्य शक्ति की तलाश में। कोई फर्क नहीं पड़ा उसको कि लोग उसे मत्स कहे, पगली कहे या कुछ भी कहे। दृश्य देखिए, घर से निकलकर कुछ सामान सर पर रखकर खेतों की ओर जा रही है। रास्ते में जो भी आदमी, औरत, बच्चे उसको देखते हैं, उसको घूरते रहते हैं, चिढ़ाते हैं, उसके सामने शक्लें बना बना कर तंग करते रहते हैं। क्या दर्द भरा मंजर है। पर उस पगली की प्रतिक्रिया भी तो सुनिए। मस्खरे करम युसमाले हिडम गेलम मस्खरे करम सुई हमाले मनस खरम नजा सुई हमाले मनस खरम नजा शिव पनुन येले अनुग्रह करम शिव पनुन येले अनुग्रह करम लुक हेडुन में करम क्या लुक हेडुन में करम क्या। अर्थात जो भी बंदा मेरी निंदा करेगा, मेरे साथ मस्करी करेगा, व्यंग करके हंसेगा, वो कभी भी मेरे से घृणित नहीं होगा। मेरे मन में उसके लिए कोई दुर्भावना पैदा नहीं होगी। जब खुद शिव मेरे ऊपर अनुग्रह करेंगे, लोक निंदा मुझे क्या करेगी। ऐसी निंदा मेरे मन में कोई विकार नहीं ला सकती है। काम निपटा के थकी हारी मायूस घर वापस आई। मायूस वो इसलिए नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। मायूस वो इसलिए थी कि लोग उसकी बातें समझते क्यों नहीं। कमरे में आईने में खुद को देखते देखते पीछे टंगी तस्वीर का अक्स सामने शीशे में नजर आता है। मन को संतावना देते हुए शीशे को साफ करते करते बोल उठी। असा बोल परिणम सासा में मनवासा की नहीं
सा बोल परिण्यम सासा मे मनिवासा खीर नहीं बुयत सहज शंकर बखत आसा मकरस सासा मल क्या पिए मकरस सासा मल क्या पिए मकरस सासा मल क्या पिए। बोलने का तात्पर्य है कि कोई मुझे कितना भी भला बुरा कहे, कितनी भी हंसी उड़ाए, मेरे मन में इसका तनिक भी खेद नहीं। मैं यदि सहज भाव से शंकर की भक्त हूं तो मेरे मन के इस दर्पण पर ऐसी बातों की, ऐसी परिस्थितियों की राख कैसे जम सकती है। वो अपने मन के शीशे को साफ करती गई। आइए हम भी अपने मन के दर्पण को साफ करने की कोशिश करते रहें। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।